के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित पान मसाला के एक थोक विक्रेता संजय भगत के साथ 20 फरवरी को अपराधियों द्वारा बंदूक के कुंदे से की गई मारपीट और हवाई फायरिंग कर लूटे गए 10 लाख रुपए के मामले में बिरौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 22 अप्रैल को एक और वारदात को अंजाम देने पहुंचे 4 अपराधियों को पुलिस ने जगन्नाथपुर सिंघिया मुख्य पथ के एक घर से दबोच लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने कई अहम सुराग उगले हैं। SDPO मनीष चंद्र चौधरी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने बिरौल में एक और बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 22 अप्रैल शनिवार को सभी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को जैसी ही इसकी सूचना मिली, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित कर चेकिंग अभियान के लिए भेजा गया। जगन्नाथपुर सिंधिया मुख्य पथ पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 80,000 रुपए नकद बरामद किए गए। इनकी पहचान रोशन कुमार, अनिल भंडारी दोनों दरभंगा के, वहीं समस्तीपुर जिला के विद्यापति थाना के सोठगामा के विवेक कुमार तथा इसी जिला के कल्याणपुर थाना के गोपालपुर के अमरजीत सहनी के रूप में हुई है। लगभग रात के 9:45 के आसपास में एक घटना घटी थी बिरौल में। संजय भगत नाम के मसाला व्यापारी थे, गुटखा पान वगैरह इसका व्यापारी थे। उनके साथ एक लूट की घटना घटी थी बिरौल बस स्टैंड से 10 मीटर के डिस्टेंस पे बलिया रोड में। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद हमने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया, मानवीय अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद आज जिसका PCM कर रहे हैं वो 22 अप्रैल को कुछ लोगों के बारे में उनको पता चला है कि बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। जो जगह था वो जगन्नाथपुर जो अपना क्षेत्र है उसमें दिकुली 2 सिमना नाम का जगह था। वहाँ पे 2 बाइक पे 4 लोग बैठे हुए थे और मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग के दौरान इन चारों को गिरफ्त में लिया गया। गिरफ्त में लेने के बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के दौरान इन चारों ने अपना नाम, पहला रोशन कुमार, पिता स्वर्गीय सीताराम ठाकुर, ये रहने वाले लहरियासराय थाना क्षेत्र के दरभंगा के। दूसरा जिन्होंने अपना नाम बताया उनका नाम अनिल भंडारी, पिता का नाम रमेश भंडारी, ये बाकरगंज दारू भट्टी लहरियासराय के रहने वाले हैं। तीसरे विवेक कुमार हैं, पिता का नाम राकेश कुमार, थाना विद्यापति नगर समस्तीपुर। चौथे अमरजीत सहनी, पिता का नाम राजेश्वर सहनी, गोपालपुर साकिन गोपालपुर, थाना कल्याणपुर, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ और जब इनकी शिनाख्त की गई तो उसमें रोशन ठाकुर के पास से 50,000 रुपये और एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया। इनके बाद ये सारी रिकवरी जो है इनके साथ बरामदगी, जैसे जैसे इनका कन्फेशन आता है वैसे वैसे हमने बरामदगी किया है इनके साथ। इसमें एक जो अनिल भंडारी है वो इसमें से लाइनर का काम किया है, जिसने लाइन दिया है। इसमें संजय भगत के बारे में सब कुछ इसको जानकारी था और इसने रोशन ठाकुर जो दरभंगा का रहने वाला था सबसे पहले इसको लाइन में लिया है। उसके साथ इन लोगों ने मिलीभगत की है और इन दोनों को घटना को अंजाम देने के लिए बुलाया गया था। ये लगभग 1 महीने के आसपास से इन लोगों की साजिश चल रही थी बिरौल में इस घटना को करने की और 20 फरवरी को ये लोग घटना को अंजाम देने में सफल हुए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH से 1.5 साल का बच्चा का चोरी किए जाने की घटना सामने आया है। परिवार वालों ने बच्चे की चोरी का आरोप एक महिला पर लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल सिंगवाड़ा थाना के कलेगांव से बच्चे की मां रानी कुमारी डिलीवरी की मरीज है, जिसकी तबीयत खराब होने पर परिजन DMCH के गायनी वार्ड लगाया गया, जहां इलाज के क्रम में बच्चे को वार्ड के बरामदे में बैठा दिया गया। डॉक्टर के मिलने चले गए। परिजन ने बताया कि इस बीच बच्चे के बगल में बैठी महिला ने कुरकुरे का लोभ देकर उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। जब परिजन ने अपना बच्चा नहीं देखा तो अस्पताल के पूरे परिसर में खोज लिया। नहीं मिलने पर बेता ओपी को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। कितना बड़ा बच्चा था? बच्चा कितना बड़ा था? 1 साल 4 महीना का। क्या नाम है उसका? आयुष कुमार। पोता है कि
महिला वो 30 साल के नहीं हो तो छोटे कुड़ी के चले एगो बेटी चले लेने एगो बेटी हो हाँ उनके बेटी है वहाँ पर दुलार करती ना हूँ ना तो वहाँ पर बच्चा के पैसे लगा के बंद कर दिया यहाँ पर खेल के कहीं चले चले उम्र 1 साल 4 महीना है तो यहाँ पर तो ये क्या करे तो अलावे के बाद गए तो उम्र छीन ले के बच्चा को देखा अभी एक बच्चा गायब हो गया है। 1 साल 4 महीना का बच्चा था। हाँ। और एक लेडीज थी, लाल कपड़ा पहनी हुई थी, और वो एक लड़की बच्चा में ही उसी साइज का बच्चा एक और रखी हुई थी। अच्छा। और एक बच्चा से कुरकुरा खिलाने के बहाना से बाहर लेके गई है। और जब मेरा बच्चा उसको रखा हुआ था, उसको क्या किया, बोला ठंडा लेकर आओ रोड पे, मेन रोड पे जाके, और वो ठंडा लेने के लिए भेज दिया। वो बच्चा को लेके भाग गया है। वो भी बच्ची उसी साइज की थी। और वो लेडीज थी, छोटे यहाँ आए आज करवा थे कुमारी, उसका आयुष यानी जैनिक वार्ड में लेकर आए हुए थे। वहाँ वो डिलीवरी भी थी और उनको जो हार्ट का प्रॉब्लम है तो वहाँ से मेडिसिन वार्ड में वहाँ भेजी है इमरजेंसी में। वहाँ हम जब तक पेशेंट को लेकर गए, यहाँ पे बच्चा के पास 2 आदमी थे, वो दोनों आदमी से फुसला के तब तक में बच्चा लेके गायब हो गई। पुलिस इंक्वायरी कर रहे हैं। बाद में अभी CCTV यहाँ DMCS में पूछे तो बोले जो बंद है कि चालू है, वो अभी नहीं कोई डिसीजन नहीं दिए है। उसमें जो पुलिस आया वो एक मैम है, वो बोली है जो नाका 6 पर से CCTV कैमरा से हम देख ले। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। हायाघाट प्रखंड में कई पंचायत के गांव में बच्चों के बीच चिकन पॉक्स की बीमारी तेजी से फैल रहा है। एक घर में 2 बच्चे बीमार हैं। वहीं सबसे ज्यादा असर पतोर लक्ष्मीपुर में बच्चे बीमारी की चपेट में हैं। वहीं बीमार बच्चों के परिवार ने बताया कि लगातार तेजी से बीमारी फैल रहा है। घर में एक बच्चा ठीक हो रहा तो दूसरा बीमार हो जा रहा है। पूरा गांव में यही हाल है, लेकिन अभी तक प्रशासन या अस्पताल के तरफ से कोई गाइडलाइन न ही मदद मिल पा रहा है। हायाघाट के CHC अस्पताल से सर्वे के लिए प्रखंड में बीमार बच्चों के सर्वे का काम किया जा रहा। सर्वे करने आई कर्मी ने बताया कि अभी तक 14 बच्चे मिले हैं जिनमें चिकन पॉक्स की बीमारी की चपेट में हैं। उन्हें जल्द ही अस्पताल से दवा मुहैया करवाया जाएगा। बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, देखते चेचक हुआ है। 1 दर्जन से ऊपर है बच्चों को, लेडीज में सियान सबको हुआ है, पूरे टोले मोहल्ले में मेरे बच्चे सबको हुआ है। परेशान हुए हैं सब बच्चे सबके, इसलिए तो इसको कुछ चाहिए, इसके दवाई उवाई ऊपर कोई चीज इससे सही हो जाए। 19 तारीख से है। हमारे बच्चे में तीन को हुआ था, तो पहले बउआ को हुआ, उसको ठीक हो गया। ये दोनों को, ये दो बच्चे को। हाँ, और बगल में है सब जेठानियार की लड़की का, यही बगल अपने मोहल्ले में। पहले तो ऊपर से आए माथे मुंह में से पहले निकला, उसके बाद फिर शरीर में पूरा निकला। यह है बुखार ज्यादा है, छोटा छोटा फोक्स है। कुछ को 2-4 को बड़ा बड़ा फोक्स भी देखे हैं, चेचक निकला हुआ है।
उसको प्रभारी आवे, स्वास्थ्य प्रभारी आएंगे उसको उचित चिकित्सा मुहैया करेंगे, यही मांग करते हैं। हायाघाट के सभी पंचायत, रतनपुरा हो गया, मझोलिया हो गया, चनपट्टी हो गया, सिमेसी पतोर हो गया, सभी पंचायत में सुरक्षा व्यवस्था करते हुए और सभी को उचित मुहैया कराया जाए। क्या नाम? यहाँ मोहल्ला में आए हैं, घर घर गए हैं तो चेचक वार्ड 1 है, तो यहाँ चला जो चेचक हुआ है तो सबको नाम पता लिख लिए हैं और उन लोगों को साफ सफाई रखने के लिए पूजा पाठ दवाई वगैरह जो मिलेगा सुविधा वो लेने के लिए 12-13 बच्चे हम सर्वे किए हैं और सबको चिन्हित किए हैं कि कितना बच्चा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम मंदिर की तरह दरभंगा के सुहंकरपुर मोहल्ले में भी बद्रीनाथ का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में स्वर्गीय गंगाधर महाराज ने की थी। इस मंदिर की खासियत यह है कि साल में अक्षय तृतीया के दिन मात्र एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खुलता है और रात्रि शयन आरती के बाद फिर से मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। ऐसे में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को फिर 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि इस मंदिर में भी उत्तराखंड के मंदिर की तरह 9 देवी देवता की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें नारायण, नर नारायण के अलावा गणेश, गौरी सहित 9 भगवान की मूर्ति विराजमान है। माना यह जाता है कि बद्रीनाथ धाम मंदिर में आने से ही न सिर्फ शांति और सुकून मिलती है, बल्कि अंतरात्मा से मांगी गई मन की मुराद भी पूरी हो जाती है। यही कारण है कि इस बद्रीनाथ मंदिर में दरभंगा से लेकर दूसरे राज्य के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर पुण्य के भागी बनते हैं। यह मंदिर सोनकरपुर में स्थित है, जो कि हमारे परदादा स्वर्गीय गंगाधर महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था और ये अक्षय तृतीया पे उन्हीं के समय से अक्षय तृतीया पर इस मंदिर का पट खोला जाता है। बद्रीनारायण मंदिर के साथ और भी 8 कुल देवता जो हमारे कुल देवता हैं उनकी स्थापना यहाँ पर की गई थी और हम लोग आम जन हेतु, क्योंकि ये प्राइवेट मंदिर है इसलिए आम जन हेतु हम लोग दर्शन करने के लिए 1 दिन के लिए अक्षय तृतीया के दिन, जैसे साल भर में 1 दिन वहाँ पर भी कपाट खुलता है, उसी के अनुरूप हम लोग भी यहाँ पर अपना कपाट 1 दिन के लिए आम जन हेतु बद्रीनाथ का कपाट खोलते हैं। जहाँ पर लोग आते हैं उनका विश्वास है कि वो जो भी मानता मानते हैं वो उनकी पूरी होती है। सब आदमी बद्री विशाल का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करते हैं। जिस प्रकार आज अक्षय तृतीया के दिन पर शुभ अवसर पर शुभंकरपुर स्थित यह बद्रीनारायण मंदिर का पट साल में एक ही दिन यह पट खोला जाता है और आज दूर दूर से लोग इस मंदिर में आकर और पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान बद्रीनारायण का दर्शन करके और बद्रीनारायण का आशीर्वाद लेते हैं। हम सभी शुभंकरपुर वासी स्थानीय ग्रामीण लोग उनके स्वागत में इस हजारों हजार की संख्या में आने वाले भीड़ के स्वागत और व्यवस्था और पूजा के लिए सभी साल तत्पर रूप से रहते हैं। रोटरी क्लब मिड टाउन ने इनामी अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि इन एग्जीक्यूटिव नाम के इस प्रतियोगिता के 4थे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018, 19 और 22 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 20 और 21 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख का है और लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालयों को भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट में मुख्य प्रायोजक के तौर पर चेन्नई की स्कूल ERP कंपनी स्कूल कैनवास जुड़ी चुकी है, जबकि एजुकेशन पार्टनर के रूप में दरभंगा स्थित एजुकेशन पॉइंट की सहभागिता मिली है। स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन का मुझे लगता है कि दरभंगा जिले में शायद ऐतिहासिक रूप से भी हम लोग देखें तो इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है। वो है कि
हर एक स्कूल से 3 छात्राओं की एक टीम को आमंत्रित करते हैं, जिसका सिलेक्शन वो या चयन वो अपने स्तर पे करते हैं। और वो पहले राउंड के लिए सभी टीमें यहाँ पर आती हैं, और वो जो राउंड होता है वो एक रिटन राउंड होता है, यानी लिखित राउंड होता है। और उसके आधार पे, उसमें जो पॉइंट्स स्कोर करते हैं उसके आधार पे हम लोग 8 टीमों का फाइनल्स में चयन करते हैं। जो ये 8 टीमें होती हैं, ये हर साल फिर एक फाइनल राउंड के लिए ओरल क्विज के लिए इनवाइटेड होती हैं। और ये 8 टीमें जो इस बार हम लोगों ने इसको डेट रखा है इसका फाइनल राउंड का, वो है 14 मई का, और पहले राउंड का जो रखा है वो हमने 6 मई का रखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं क्लब के बिहाफ पे सभी स्कूलों को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी इस माध्यम से हम लोगों को सुन पा रहे हैं, अपनी टीमों को भेजें। ये बहुत ही अच्छे स्तर पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्विज और जनरल अवेयरनेस के प्रति जानकारी बढ़े। आज के बहुत ही कॉम्पिटिटिव ज़माने में, और जबकि बहुत से करियर के द्वार खुल गए हैं, उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में सभी क्षेत्रों के प्रति जानकारी उनमें बढ़े। और शायद क्विज ऑर्गेनाइज करना एक अच्छा माध्यम है जिससे बच्चों में ये सोच आती है कि हम टीवी, न्यूज़पेपर, किताबों और इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करें और अपना ज्ञानवर्धन करें। तो हमारा जो ध्येय इस चौथे इंक्विजिटिव कंपटीशन हुआ है वो मेरी यही है। इसमें शादी ने सब बताया है कि पहले रिटन राउंड होगा और फिर फाइनल राउंड होगा। रिटन राउंड में जो टॉप 8 टीम होंगी उनको हम इन्वाइट करेंगे फाइनल राउंड के लिए। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले राउंड जो प्रिलिमिनरी राउंड है। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में दानवीर भामाशाह की जयंती का आयोजन किया गया। भामाशाह अमर रहे के जय घोष के साथ उनके चित्र पर पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद सुनील चौधरी के साथ प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता। महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे भामाशाह। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि अपरिग्रह जीवन के मूल मंत्र मानकर संग्रह की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में आप सदैव अग्रणी थे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता के कारण भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। उन सबकी जयंती और पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। ये पूरे राज्य भर में सम्राट चौधरी जी आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो एक निर्णय हुआ कि जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर बनाएगी। इसलिए इस निर्णय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती समारोह है। भामाशाह जी का जन्म सभी लोगों ने बताया 28 जून 1547 को राजस्थान के पाली जिले के सादरी गांव में एक ओसवाल जैन बनिया परिवार में हुआ था। और सब लोग जानते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो पढ़ने के बाद थे उनका जीवनी सीख ले के बाद उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दानवीर के हम थी सब गोटे कहला बार बार दोहरेला से कोनो फायदा नहीं। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जी जखन लड़ाई के मैदान में जंगल में जाकर उनका छुपा पड़लन और आर्थिक कठिनाई से सामना उनका कर पड़ल, तो वही समय में जखन भामाशाह जी के पता लगले तो अपन संपत्ति अपन पूर्वजों के सारा संपत्ति देश की रक्षा ले, देश की सुरक्षा ले महाराणा प्रताप जी के दान स्वरूप प्रदान करे। राष्ट्र हित में भी अपने आप को समर्पित करने का काम किया।
वे केवल दानवीर नहीं थे, उन्होंने राष्ट्र हित में अपने आप को पूरा समर्पित करने का काम किया। मैं ज्यादा निकल के हमारे जितने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों से एक बात का आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग भी दानवीर भामाशाह की तरह अगर ऐसा पार्टी को बचाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हो, तो हम लोग भी भामाशाह वहां बन करके इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में जो है दानवीर भामाशाह का जयंती मनाया जा रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में और बिहार प्रदेश में भी हर एक जगह मनाया गया है। और हम लोग उसी कार्यक्रम में पूरा जोर शोर से तैयारी करके आज इस कार्यक्रम को किए हैं। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. जिले में भगवान परशुराम की जयंती पर अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रविवार को हर वर्ष की भांति लगातार 7वें वर्ष भी ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूजा कार्यक्रम का आयोजन शहर के बलभद्रपुर स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में किया गया। ब्राह्मण फेडरेशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा की अध्यक्षता में आयोजित इस पूजा कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा गगन जी ने यजमान की भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने सभी आगंतुकों को पीला गमछा पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने सभी को परशुराम जयंती की बधाई देते हुए कहा कि लगातार 7 वर्षों से ब्राह्मण फेडरेशन मिथिला सहित संपूर्ण बिहार में ब्राह्मण एकता के लिए कार्य कर रहा है, परंतु इस बार परशुराम जयंती कई मायनों में खास है। इस बार कई अन्य संगठन भी परशुराम जयंती पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यह ब्राह्मण एकता के लिए सकारात्मक पहल है। इससे ज्यादा ब्राह्मणों की भागीदारी ब्राह्मण एकता के मुहिम में होगी। इस दौरान पूजा स्थल पर लगातार भगवान परशुराम की जय जयकार के साथ ब्राह्मण एकता के नारे गुंजायमान होते रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदीप ठाकुर, प्रभाकर ठाकुर, नंद किशोर झा बेचन, अवधेश झा, सुरेंद्र चौधरी, देव कुमार झा, प्रोफेसर अरुण झा, डॉक्टर आमोद झा, मनोहर झा, वंदना झा, मृणालिनी झा, पारस चौधरी, नवीन चौधरी, आदित्य नारायण मन्ना, शिशिर झा, पंकज झा, आशुतोष झा, डॉक्टर कुमार मदन मोहन, गोपाल चौधरी, सुनील कुंवर, विश्वपति मिश्र, भाग्य नारायण चौधरी, दीपक झा, विनोद कांत झा आदि सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
लगातार सातवां वर्ष हम लोग बाबा परशुराम की पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार भी विधिवत पूजा किया गया ब्राह्मण फेडरेशन के द्वारा, और जिला के विभिन्न कोनों में दर्जनों जगह पर ब्राह्मण फेडरेशन के जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उन लोगों ने भी अपने अपने जगह पर में भगवान परशुराम का पूजा किए हैं। परशुराम का बढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि आने वाले वर्षों में घर घर में ब्राह्मणों के घर में बाबा का पूजोत्सव मनाया जाएगा। भारतीय ब्राह्मण महासभा के बंगाली टोला स्थित प्रदेश कार्यालय में भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कई प्रदेश पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। भगवान परशुराम की पूजा के बाद प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के प्रतीक है। उन्होंने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण कुलभूषण डॉक्टर केसी पांडे के नेतृत्व में पूरे देश के ब्राह्मण समाज को मार्गदर्शन दिया और एकजुट होने का आह्वान किया। ब्राह्मणों ने हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार किया। इसका सबसे जीवंत उदाहरण चाणक्य पंडित है। आजादी की लड़ाई में पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। सभी पार्टियों के ब्राह्मण सांसद और विधायक अपने अपने सदन में परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय अवकाश की मांग करे, अन्यथा ब्राह्मण समाज उन्हें वोट नहीं करेगा। कार्यक्रम में हरिओम झा, निशांत चौधरी, लाल बहादुर बाबू चौधरी, मिंटू झा, जय मिश्र, शंकर मिश्र आदि ने भाग लिया। श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम का ये प्रदेश कार्यालय है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। यहाँ संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और बड़े हर्ष और उल्लास से हम लोगों ने आज परशुराम जन्मोत्सव का आनंद लिया। एक निर्णय बहुत पक्का है 2024 के लिए कि ब्राह्मणों के जो भी सांसद और विधायक हैं वो अपने अपने सदन में, जो सांसद हैं वो लोकसभा में, जो विधायक हैं ब्राह्मणों के वो विधानसभा में, परशुराम जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश और राजकीय अवकाश के लिए अपने अपने सदन में उठाकर ही 2024 में वोट मांगने के लिए हमारे समाज में आए, अन्यथा समाज उन्हें नकार दे। मैथिली लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में आयोजित मिथिला महोत्सव के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में शिक्षा में मैथिली विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। विनोद कुमार की अध्यक्षता में शुरू हुई संगोष्ठी का संचालन चौधरी हेमचंद्र राय ने किया। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर टुनटुन झा अंचल ने कहा कि भाषा व्यक्ति का पहचान होता है, भाषा से संस्कृति का बोध होता है। मातृभाषा में शिक्षा होने से बच्चों का मानसिक विकास ज्यादा होगा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रीतम निषाद ने कहा कि अकादमी द्वारा मैथिली को खंड खंड करने की साजिश की जा रही है। साहित्यकार चंदेश ने कहा कि पाठ्यक्रम में मैथिली के बिना मिथिला राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। विनय शंकर झा ने कहा कि कम से कम एक अनिवार्य विषय के रूप में स्नातकोत्तर तक मैथिली लागू हो। डॉक्टर योगानंद झा, प्रोफेसर नवल किशोर सिंह यादव और प्रोफेसर विष्णुकांत मिश्र ने कहा कि हमें आत्मलोचन करने की आवश्यकता है। विषय प्रवेश कराते हुए प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि सत्ता में रहते और विपक्ष में रहने पर हमारे जनप्रतिनिधियों का सोच बदल जाती है। सुजीत कुमार आचार्य ने कहा कि मैथिली भाषा को रोजगार से जोड़कर ही विकास किया जा सकता है। मैथिली माध्यम से शिक्षा से मैथिली माध्यम से शिक्षा हेबाक चाही, जकरा प्राप्त करवा में हम सब सफल नहीं भेलहुँ हैं। और शिक्षा चूँकि राज्य सरकार के विषय है तो राज्य सरकार ताव देर नहीं चाहते ताव देर भैये न सके, लेकिन किछु दायित्व तो हमरो सबके छै ने, हमहूँ सब जे छै से अपना बच्चा के मैथिली माध्यम से पढ़ाबऽ चाहिए। लेकिन ओकरे सेवाबाजी होइ छै, शुश्रूषा होइ छै और वही बच्चा से फिर संसार चलै छै। तो तैं मेडिकल साइंस के जो औचित्य छै ताही मुताबिक जे से तहिना मिथिला राज्य के औचित्य छै, मिथिला राज्य भाइबल हेतै। असल जे आई डायग्नोसिस कर रही है अपना भाषण में जे तमाम समस्या है संपूर्ण शरीर में, पैर दर्द कर रही है, हाथ दर्द कर रही है, कहले नहीं एक कई बेर एक कोरानी वाला गोटी खाओ जे कहले टुनटुन बाबू जे मिथिला राज्य भ जायत तखन अहाँ फेर तुरंत जे ऐसे अहाँ मतलब अहाँ भाषा में मैथिली जे अहाँ मातृभाषा के माध्यम से पढ़ौनी है, राजकाज के भाषा मैथिली है, अहाँ के ऑफिस के लैंग्वेज मैथिली है,
शिक्षा के लैंग्वेज मैथिली है। लेकिन हीन मानसिकता के शिकार छी। पहिल गप हमरा लोकन हीन मानसिकता के शिकार छी। दोसर आत्मचेतना जागृत नहीं भेल। आत्मचेतना जागृत हेबाक कोनो प्रश्न नहीं अछि। कारण देख रहल छी उपस्थित कोच आइ आंदोलन मैथिली के नाम पर कतौ आंदोलन मिथिला मैथिली के नाम पर कहियो आंदोलन नहीं भेल हँ। जे भेटल से सुस्ते भेटल। सरकार हमरा सबके नहीं किछु देलक। सरकार हमरा सबके बहुत किछु देने अछि। संविधान के धारा 10.2 से लऽ के 10.10 20.10 से लऽ के 22 तक में धारा छै। 22.2 तक में त्रिक भाषा फॉर्मूला लागू भ गेलै हँ। तो त्रिक भाषा फॉर्मूला सब स्कूल में पढ़ाई हेतै। मैथिली में स्वाद निकाल जब और ओहिमे जे हमरा अनुभव भेल जे अपन मातृभाषा जे छै मैथिली में केना लोक सब संग नहीं दऽ रहल छै ओकर हमरा व्यापक अनुभव भेल। हम मैथिली के विद्वान लोकनि के ओहिठाम जखन आलेख लए गेल छलहुँ टुनटुनो बाबू हमरा बहुत आलेख देने छथि। श्रीमान सेहो देने छथि। चंद्रेश जी सेहो देने छथि सब आलेख। लेकिन किछु विद्वान लोकनि ओहिठाम हम जाइत छलहुँ तो जब 3 दिन 4 दिन रिक्शा से जाइत छलहुँ तो एकटा आलेख दै छलथि कि ई हालत हेतै तऽ मैथिली के की हालत हेतै। दोसर प्रसंग हमरा स्मरण अछि। हमर बहुत घनिष्ठ आदमी हम नाम नहीं कहब हुनका हम अखनो बहुत आदर करैत छियनि सम्मान करैत छियनि के संयोजक भेलनि तऽ हुनका हम कहलियनि जे हमरा बड़ा खुशी भेला जे अहाँ साहित्य अकादमी के संयोजक भऽ गेलहुँ। आ मैथिली पुत्र प्रदीप के आइ नहीं छै हमरा सबके बीच में हुनका साहित्यिक सम्मान जे हेतै। कुंवर सिंह महाविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं IPS अधिकारी विकास वैभव थे। इस अवसर पर कॉलेज के सभागार कक्ष में बैंक परिसर का उद्घाटन किया गया। कॉलेज में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर ब्राह्मण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर प्रभाकर पाठक एवं विशिष्ट वक्ता के तौर पर डॉक्टर सतीश कुमार सिंह उपस्थित थे। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के बजीतपुर शाखा में MGPL महात्मा गांधी प्रीमियर लीग T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा एवं प्राचार्य अशोक राय के द्वारा फीता काट कर किया गया। टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मुकाबला MG चैलेंजर और MG चैंपियन के बीच खेला गया। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का परिचय लेने के बाद उन्होंने अपने कर कमलों से बल्लेबाजी करके खेल का शुभारंभ किया। MG चैलेंजर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। MG चैंपियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाए, जिसमें अभिषेक यादव ने सर्वाधिक 28 रन बनाया और चैलेंजर के गेंदबाज प्रिंस राज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 2 ओवर में हैट्रिक सहित 4 विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए चैलेंजर के बल्लेबाजों ने 5.3 ओवर में ही निर्धारित लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर 7 विकेट से मैच जीत लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रिंस राज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं खेले गए दूसरे मैच में MG मिथिला ने टॉस जीतकर MG वॉरियर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। MG वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर सत्यम के 44 रन की मदद से 98 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए MG मिथिला टीम ने 8.5 ओवर में 95 रनों पर ऑल आउट हो गया। MG वॉरियर्स के कप्तान मुन्ना राज ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर में 5 विकेट लिया। MG वॉरियर्स ने 3 रनों से मैच को जीता। MG वॉरियर्स के कप्तान मुन्ना राज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों मैच में अंपायर की भूमिका विद्यालय के शिक्षक अभिषेक कुमार और सहायक सत्यम कुमार झा ने दिया। दर्शक दीर्घा में विद्यार्थियों के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अभिभावकों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। दरभंगा के DMCH में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। DMCH परिसर में एक आवारा कुत्ते को एक इंसान का कटा पैर अपने मुंह में लिए इधर उधर भटकता देखा गया, जिसमें वहां के लोगों ने नाराजगी दिखाई।
चलिए छोड़ दिया, थोड़े काम हो गया हम लोग का। तो ये परिसर आज संडे के दिन बंद रहता है और कुत्ता कहीं से आवारा ऐसे घूमता रहता है, तो उसके मुंह में जो है इंसानी पैर था, तो लेके अंदर जो है उसको खाने का अपना कोशिश कर रहा था। इसको पैर जो इंसान का था देख के थोड़ा भय या डर भी महसूस होने लगा कि कहाँ से ये कुत्ता कटा हुआ इंसानी पैर लेकर आ गया। ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है के पीछे जो आज बंद रहता है संडे के दिन। के अंदर में यहाँ जाली लगा हुआ है ऑक्सीजन प्लांट के ठीक सामने में। तो यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है। इस कारण से यहाँ लवारिस कुत्ता कुछ भी लेकर इसके अंदर आ जाता है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।